नमस्कार। पिछले दिन की हमारी बातचीत सच क्या है, झूठ क्या है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं और शिक्षा के बारे में कुछ बात हुई थी। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी बात को रखते हैं। आज एक कहानी सुनाएँगे, लेकिन कहानी सुनाने से पहले हम कुछ और बताना चाहेंगे पहले। जैसे कि जनरली क्या होता है जब कोई पेरेंट्स हों अपने बच्चों को क्या बताते हैं, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेटा चोरी नहीं करनी चाहिए, बेटा ये नहीं करना चाहिए। एक्चुअली तोता रटंत विद्या की तरह हम उसे समझाते हैं। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। ज़िंदगी दरअसल में जलिट जटिलताओं से परिपूर्ण होती है और हम कहें कि आज तक जितने लोगों से मिले, उनके बारे में जाने, कुछ एक को छोड़ दें, तो 99% लोगों की बात यही थी कि उन्होंने ज़िंदगी में ढेर सारी परेशानियाँ झेली है। वो अ, बहुत मेहनत किए हैं, स्ट्रगल किए हैं लाइफ़ में, कोई और होता सुसाइड कर लेता वगैरह-वगैरह। इन सारी तरह की चीज़ें सुनने में आती हैं। हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि हम कभी बताते ही नहीं अपने बच्चों को या यूँ कहें कि कभी-कभी हम ज़िंदगी को खुद भी नहीं समझ पाते। ज़िंदगी किताबी ज्ञान से नहीं चलता और ज़िंदगी में समस्याएँ नहीं हैं। दरअसल में समस्या को ही ज़िंदगी कहते हैं, ये समझना पड़ेगा, फिर ज़िंदगी आसान लगेगी। हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। चलिए इसके लिए एक छोटी-सी कहानी जैसा कि हम शुरू में कहे थे, वो कहानी पे आते हैं। कहानी इंटरेस्टिंग है, अंत तक बने रहिएगा। एक महात्मा जी थे, बहुत दिव्य पुरुष थे, बहुत सारे उनके शिष्य थे और वो अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते थे, ब्रह्मचर्य पालन के लिए प्रेरित करते थे और आध्यात्मिक से लेकर व्यावहारिक ज्ञान हर तरह का ज्ञान देते थे। लेकिन उनके जो अपने शिष्य थे, जो शिष्य 2 तरह के एक्चुअली पहले के ज़माने में गुरु के होते थे। एक वैसे शिष्य जो अध्यात्म से जुड़े होते थे और दूसरे वैसे शिष्य जो समाज के होते थे जिन्हें सामाजिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा, राजनीतिक ज्ञान या युद्ध कला कौशल सीखने की ज़रूरत थी। तो जो उनके अपने शिष्य थे, जो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए होते थे, उन्हें हमेशा वो एक शिक्षा देते थे कि कन्याओं से दूर रहो, महिलाओं से दूर रहो, महिलाओं का सम्मान करो। सिंपल सी बात है। सारे शिष्य उनको फॉलो भी करते थे। हुआ क्या कि एक बार कहीं वो रास्ते से जा रहे थे, एक महिला जो थोड़ी-सी पैर में शायद उसे कोई समस्या थी, वो एक नाला पार नहीं कर पा रही थी और उसकी व्यवस्था देखकर गुरुजी वहाँ कुछ देर तो पहले देखे। देखे कि कोई सहायता के लिए नहीं आया, तो वे गए, उन्हें गोद में उठाया और उन्होंने उसे नाला पार करवा दिया। बात आई गई, हो गई लेकिन शिष्य के मन में अब ये बात खटकने लगी कि जो गुरु उन्हें हमेशा ये शिक्षा देता रहा है कि महिलाओं का सम्मान करना है और महिलाओं से दूर रहना है, वो खुद एक नारी को गोद में उठाकर और नाला पार करवा रहा है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, लेकिन गुरु थे। धीरे-धीरे उन्हें समझ में आ गया कि इसके मन में कोई दुविधा चल रही है। उन्होंने शिष्य को अपने पास बुलाया और पूछा कि बताओ, क्या दुविधा है तुम्हारी? तो शिष्य ने कहा कि हमारे अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ पहले। बात ये है कि आप हमेशा हमें शिक्षा देते हैं, महिलाओं से दूर रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और आपने उस महिला को गोद में उठाकर नाला पार करवाया था। मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ और मैं अंदर से बहुत विचलित हूँ। गुरु ने जवाब दिया, बहुत सुंदर जवाब है, ध्यान से सुनिएगा और इसी में शुरू से अंत तक जो आज की बात थी, उसका सार भी छुपा हुआ है। गुरु ने कहा, "उस महिला को हम जहाँ उठाए थे, वहीं छोड़ के चले आए। तुम अब तक ढो रहे हो? मतलब क्या?" दरअसल में मतलब समझने की बात थी। बस जिसने ये मतलब समझ लिया, उसकी ज़िंदगी फिर सफल है। दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही।